हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। तो आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ ओबेलिया। तो ओबेलिया का फाइलम होता है सीलेंट्रेटा और क्लास होती है हाइड्रोजोआ। ये स्मॉल ब्रांचिंग रहते हैं, मरीन रहते हैं, सेडेंट्री रहते हैं और कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं। ये एक सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं। किसके थ्रू अटैच रहते हैं? एक होलो स्टेम के थ्रू। जो इनकी स्टेम रहती है वो होलो रहती है, ठीक है। इसके बाद अटैच रहता है इनका जो बेसल पार्ट रहता है, जो इनका ये बेस वाला पार्ट रहता है ना, ये इसको बोलते हैं हाइड्रोराइजा। हाइड्रोराइजा क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रहते हैं। ये मैंने है ना पहले लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया में मैं बता चुकी हूँ। और एक ये जो पार्ट रहता है, ये वर्टिकल पार्ट, ये वर्टिकल पार्ट जो रहता है इसको बोलते हैं हाइड्रोकोलाउस। हाइड्रोकोलाउस, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोराइजर रहता है ये एक्ट कैसा करता है? एज अ होल्ड फास्ट एक्ट करता है एंड प्रोस्ट्रेट ऑन द सबस्ट्रेटम। फ्रॉम हाइड्रोराइजर वर्टिकल ब्रांचिंग अराइज। वर्टिकल ब्रांचेस अराइज होती है जो बहुत सारे पॉलीमॉर्फिक ब्रांचेस को राइज करती है, ठीक। उस और क्या बनाती है? एक कॉलोनी ऑफ ओबेलिया बनाती है। दीज होलो वर्टिकल ब्रांचेस आर कॉल्ड हाइड्रोकोलाई। जो वर्टिकल होलो ब्रांचेस रहती है इनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकोलाई, ठीक है। ये लिखा है। On the apical and terminal part of side branching of Obelia colony are hydra-like polyps called hydrants। जो इनके इधर से जो अराइज होती है, इधर है ना ऐसे कोन शेप का है ना, अपिकल और टर्मिनल पार्ट पे क्या होता है? ये ब्रांचिंग अराइज होती है, ब्रांचेस। उस पर ये हाइड्रा या फिर हाइड्रा जैसे पॉलिप्स ग्रो करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं अपन? हाइड्रांथ बोलते हैं। Polyps and in the axials of older polyps are placed in cylindrical zooid called blastozoid। जो older polyps रहते हैं वो cylindrical zooid में मिलते हैं, उनको बोलते हैं blastozoid। अब inside the blastozoid third type of zooid develops। अब है ना जो ब्लास्टोजोइड रहता है उसके अंदर एक तीसरा टाइप का जूओइड भी डेवलप करता है बाय किस प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मेड्यूसा। अब ओबेलिया का ड्राइंग देखेंगे तो ये ओबेलिया का डायग्राम आ जाएगा। अब अपने पास अगर क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी एक्सप्लेन करो ओबेलिया की, तो उसकी ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे, क्लास, फाइलम और इसके बारे में थोड़े जनरल कैरेक्टर्स लिख देंगे। उसके बाद अपन इसका एक ड्राइंग बना देंगे, एक वेल लेबल्ड ड्राइंग बनाएंगे जिसमें उसके सारे पार्ट्स अच्छे से हमको शो हो, ठीक है। इसके बाद अपन है ना लिखेंगे कि ओबेलिया कॉलोनी में 3 फॉर्म्स होते हैं, एक हाइड्रांथ, ब्लास्टोजोइड और एक मेड्यूसा। हाइड्रांथ जो रहता है वो न्यूट्रिटिव पॉलिप रहता है, ये न्यूट्रिशन लेता है। और जो ब्लास्टोजोइड रहता है ये मेड्यूसा को राइज देता है, किस प्रोसेस से? बाय बडिंग, जिसको हम रिप्रोडक्टिव पॉलिप बोलते हैं। मेड्यूसा क्या होता है? इसमें जर्मिनल सेल्स रहती है जिनको हम सेक्सुअल जूओइड बोलते हैं, जिसमें 3 टाइप के जूओइड मिलते हैं ओबेलिया कॉलोनी में, जिसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइमॉर्फिक बोलते हैं। जो बॉडी वॉल रहती है ओबेलिया की वो डिप्लोब्लास्टिक होती है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब सिर्फ एक्टो एंड एंडोडम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। मीजोडम जो रहता है वो एब्सेंट रहता है, ठीक। इसके अलावा हाइड्रांथ या पॉलिप बोले तो ये न्यूट्रिटिव जूओइड रहता है, इसको हम गैस्ट्रोजूओइड या ट्रोफोजूओइड भी बोलते हैं। ये येलो कलर का होता है, रेडियल सिमेट्री होती है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ये स्पेशलाइज किसके लिए होता है? कैप्चर, इंजेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड। फूड को पकड़ना, इंजेस्ट करना और फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये इसका सैक जैसा बॉडी होता है। इसका जो बेसल एंड रहता है वो एक होलो स्टॉक से कनेक्टेड रहता है जिसको हाइड्रोक्लाउस बोलते हैं। इनकी जो बॉडी रहती है उसमें एक्टोडर्म रहता है, एंडोडर्म रहता है, उनके बीच में मीजोग्लिया प्रेजेंट रहता है। और जो माउथ रहता है वो कहाँ सिचुएटेड रहता है? फ्री एंड्स ऑफ हाइड्रांथ, फ्री एंड्स पे हाइड्रांथ के माउथ सिचुएटेड रहता है। और जो नेमेटोसाइट्स रहते हैं वो कहाँ प्रेजेंट रहती है? सिर्फ टेंटिकल्स पे प्रेजेंट रहती है। और एक पेरिसार्क रहता है जो सीनोसार्क के अराउंड सराउंड करता है और अराउंड द हाइड्रांथ टू फॉर्म इट्स कोनिकल प्रोटेक्टिव। और है ना ये हाइड्रांथ तक एक्सटेंड करता है और एक कोनिकल प्रोटेक्टिव बनाता है जिसको हाइड्रोथीका बोलते हैं। अब ये देखो, ये ड्राइंग है, ये हाइड्रोथीका, ये पेरिसार्क है, सीनोसार्क को सराउंड किया है और ये एक्सटेंड हुआ है कहाँ तक? हाइड्रोथीका, हाइड्रांथ तक। और इधर से इसने कवरिंग बनाई है, ये इसको बोला है हाइड्रोथीका, ठीक।
इसके बाद आता है अपना ब्लास्टोसेल या ब्लास्टोजोइड, और या फिर हम रिप्रोडक्टिव पॉलिप बोलते हैं इसको। ये जो हाइड्रोक्लाउस रहता है, ये जब इसका फुल डेवलपमेंट होता है तो ये है ना एक राइज स्पेशल जूइड्स को गिव राइज करता है, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोस्टाइल। इसमें माउथ और टेंटिकल्स एब्सेंट रहते हैं। ब्लास्टोस्टाइल जो रहता है सिलेंड्रिकल होता है और अपर एंड जो होता है क्लोज्ड होता है। पेरिसार्क रहता है, उसको कवर, वो जूइड को कवर करता है। पेरिसार्क ब्लास्टोजोइड को कवर करता है, उसको क्या बोलते हैं, गोनोथिका। जो ब्लास्टोस्टाइल रहता है वो रिप्रोडक्टिव जूइड होता है, जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और लेटरल बर्ड्स को अराइज करता है, जिसको मेड्यूसा बर्ड्स बोलते हैं, या फिर हम गोनोफोर्स बोलते हैं। गोनोफोर्स फिर क्या करता है, या मेड्यूसा बर्ड्स फिर क्या करता है, एक थर्ड टाइप ऑफ जूइड को डेवलप करता है, जिसको मेड्यूसा बोलते हैं। जब ये फुली फॉर्म्ड हो जाता है, फिर ये है ना फ्री हो जाते हैं अपनी कॉलोनी से, बहुत दूर तक स्विम करते हैं और थ्रू एन अपर्चर गोनोफोर। ये कहाँ से फ्री होते हैं, एक अपर्चर के थ्रू, जिसको हम गोनोफोर बोलते हैं। फिर लास्ट आता है मेड्यूसा और सेक्सुअल पॉलिप ऑफ ओबेलिया। तो ये कहाँ से डेवलप होता है, सीनोसार्क से डेवलप होता है, किसके थ्रू, ब्लास्टोस्टाइल के थ्रू बाय बडिंग। फिर जब इनका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है तो ये डिटैच हो जाते हैं सीनोसार्क से, और है ना एस्केप फ्रॉम द रप्चर एंड ऑफ द गोनोफोर, और है ना रप्चर एंड ऑफ जो गोनोफोर का रप्चर्ड एंड है वहाँ से हट जाते हैं, स्केप हो जाते हैं। फिर जो यंग मेड्यूसा रहते हैं उसमें 16 पेरिफेरल टेंटिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है उतने ही टेंटिकल्स बढ़ते जाते हैं। हर मेड्यूसा का शेप अम्ब्रेला जैसा होता है। इनकी वॉल जो होती है डिप्लोब्लास्टिक होती है। जो इनका कॉन्वेक्स सरफेस होता है वो एक्स अम्ब्रेला बोलते हैं, और जो कॉन्केव सरफेस होता है उनको सब अम्ब्रेला बोलते हैं। इनके सेंटर में एक स्मॉल होलो ट्यूब प्रेजेंट रहता है, एक स्क्वेरिश टाइप का माउथ प्रेजेंट रहता है, उसको मेन्यूब्रियम बोलते हैं। जो मेन्यूब्रियम होता है वो अंदर जाके एक पाउच जैसे में ओपन होता है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक पाउच। जो मार्जिन्स होती है मेड्यूसा की वो थिन रहती है और अंदर की तरफ कर्व्ड रहती है, जो एक सर्कुलर शेल्फ बनाती है, जिसको हम वेलम बोलते हैं। उसके बाद जो एंडोडर्म लाइन, और जो एंडोडर्म होती है वो मेन्यूब्रियम की कैविटी को लाइन करती है। जैसे ये मेन्यूब्रियम है तो इसके अंदर जो एंडोडर्म है वो मेन्यूब्रियम को लाइन कर रही है, और जो स्टमक, रेडियल कैनाल, सर्कुलर कैनाल से ये सब मिलकर एक एंटेरॉन फॉर्म करती है या रिप्रेजेंट करती है। अगर अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ आ गया हो तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।